हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BMH लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट के बारे में। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्ट मेज़र करता है कि आपके खून में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कितना है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दरअसल है क्या? ये एक बहुत ख़ास किस्म का हार्मोन है जो मर्दों और औरतों दोनों में बनता है। लेडीज़ में ये ओवरीज को अफेक्ट करता है। मेल्स की बात करें तो उनमें ये टेस्टिस के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन की बात करें तो ये प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है। अब असल मसला ये है कि आपको इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, या फिर कहें कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका डॉक्टर ये टेस्ट रेकमेंड करता है। इसका मेन रीज़न ये है कि LH टेस्ट आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्म करता है, जैसे कि LH के लेवल्स मेंस्ट्रुअल इश्यूज, फर्टिलिटी और प्यूबर्टी में चेंज होते हैं, और इन चेंजेस की मालूमात हमें इस टेस्ट से हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से हालात हैं जिनमें डॉक्टर्स ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसे कि कई बार लेडीज़ को प्रेगनेंसी के रिलेटेड मुश्किलें आती हैं, लाइक समटाइम्स प्रेगनेंसी होती ही नहीं, या फिर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या कई बार मेंसेस एब्सेंट रहते हैं। हो सकता है डॉक्टर सस्पेक्ट करे कि आप मेनोपॉज में एंटर कर चुके हो, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के मौजूद होने का भी डाउट हो सकता है। योर डॉक्टर में भी थिंकिंग के आपके केस में प्यूबर्टी अर्ली या डिलेड हुई है। मेल्स के केसेस में हो सकता है कि मसल मास और सेक्स ड्राइव में कमी के सिम्टम्स दिख रहे हों, या फिर मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम क्यों है, ये जानने के लिए। तो ये मेन रीजंस हैं जिनके चलते आपको LH टेस्ट करवाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि नॉर्मल रेंजेस एज और सेक्स दोनों पे डिपेंड करती हैं। इन केस ऑफ फीमेल्स द नॉर्मल रिजल्ट्स आर 5 to 25 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, और ये रेंज उन लेडीज़ में होती है जो अभी मेनोपॉज में एंटर नहीं हुई। नेक्स्ट नॉर्मल रिजल्ट है 14 to 52 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, एंड दिस इज आफ्टर मेनोपॉज। इन केस ऑफ मेल्स द नॉर्मल लेवल्स आर अराउंड 1.8 to 8.6 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। अगर चिल्ड्रन में देखें तो जनरली लेवल्स लो रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर फीमेल्स में LH के लेवल्स ज़्यादा हैं तो कौन से डिसऑर्डर्स या डिसीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाई लेवल्स की वजह से हो सकता है कि प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो। इसका डायरेक्ट मायना ये है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ओवरीज में ही है। और प्राइमरी ओवेरियन फेलियर बेसिकली कई रीज़न से होता है, जैसे कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, या जेनेटिक डिसऑर्डर हो लाइक टर्नर सिंड्रोम, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सच एज एडिसन डिजीज। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि फॉलिकल्स के नंबर कम हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो। और अगर LH के लेवल्स फीमेल में कम हो तो मुमकिन है कि सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर है। अब सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर का डायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में है। मेल्स के केसेस में अगर LH लेवल्स ज़्यादा है तो ये इशारा करता है कि टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है। और अगर LH के लेवल्स लो हैं तो इसका मतलब है कि मसला हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है। दिस वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।